हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज आपको हम बताएंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर से हम आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बिंदु की दो युग्म है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस पॉइंट को मान लिया ए, इस पॉइंट को मान लिया बी, ये पॉइंट मान लिया। अब इनके बीच की दूरी का फार्मूला देखिए यहाँ पर होता है, दूरी बराबर होता है अंडर रूट में होता है x2। यहाँ पर देखिए x1 को आगे रख लिया x2 को, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इसमें फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैसे भी रखेंगे कैलकुलेशन सही होना चाहिए, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए x2 मतलब 4, अब 4 में से 2 जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 मतलब ये है 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ इसमें से घटेगा। तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर 4, इसका भी स्क्वायर 4 होगा, दोनों जोड़ेंगे तो 8 आएगा, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 अंडर रूट 4 होगा। देखिए कैसे 4 होगा, यहाँ पर जो जब नहीं अंडर रूट को 8 से बाहर निकाला रहता है, नहीं आता है, तो इसका क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर देखिए जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर रखते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको अंदर रखते हैं, तो ये हो जाता है उसका आंसर। तो ये दो बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी। और भी ऐसे कोई सवाल आता है तो आराम से लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए दूसरा है, इसको भी मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए -1 और ये क्या है -5, x2 माइनस x1, तो बीच में माइनस होता है, तो ये जब -1 लिखेंगे और बीच में फिर माइनस होता है, -5 लिखे माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए एक लाइन वही डायरेक्ट कर दिया गया है कि -1, अब बीच में माइनस होता है लेकिन -5 था, इसलिए माइनस बीच में प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस। यहाँ पर देखिए दूसरा बिंदु क्या था, x2 यानी 3 में से 7 जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 बचेगा, 4 हो गया। यहाँ जब सब्ट्रैक्ट होगा तो -4 बचेगा, क्योंकि 7 में से 3 जाएगा तो -4 बचेगा। इसका भी 16 स्क्वायर होता है, इसका भी 16 होता है, दोनों का जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, तो ये 32 को ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 कैरी इसको देगा तो 2 6 जाए 2 6 जा 12, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, और फिर 2 से 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 दो जोड़ा बना तो 2 गुणे 2, और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको बाहर, जो जितना जोड़ा बनता है उसको गुणा करके लिखा जाता है। 2 दूना 4 हो जाएगा और कड़ी में 2 हो जाएगा। तो ये 4 चौको 16, 16 दूना 32, ऐसे इसको भी 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमको बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या है, इतना है, तथा बी के निर्देशांक इतना है। देखिए ये एक वृत्त है और इस वृत्त का जो केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखाएं होती है उसको व्यास बोला जाता है। तो ये कह रहा है कि वो व्यास जो है ए बी है, ए बी का पॉइंट हमको नहीं पता है, बी का पॉइंट यहाँ दिया हुआ है और उसका केंद्र भी दिया है, हमको ए का निर्देशांक पूछा है। तो एक चीज़ जानिए, जब कभी भी ये जानते हैं कि इस पी से इसकी भी दूरी सेम है और इसकी भी दूरी क्या है, सेम है, दोनों की दूरी जब बराबर है तो हम मध्य बिंदु का फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि इसका निर्देशांक पूछा है। तो हम लिखेंगे जो P है वो AB का मध्य बिंदु है। तो देखिए क्या होगा, तो हम लिखेंगे क्या, जो P पॉइंट है वो क्या है, उसका केंद्र का जब क्या है, केंद्र है, तो जब केंद्र है तो क्या होगा, देखिए P बिंदु P जो है, बी बिंदु P के जो P है वो AB का क्या है, मध्य बिंदु है। तो AB का मध्य बिंदु है तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु P के निर्देशांक जो है इक्वल टू वो क्या होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु को हम डायरेक्ट क्या करते हैं, x1 प्लस x2, दो लोग हैं इसलिए बटे में 2, फिर y1 प्लस y2 बटे में 2, क्योंकि दो लोग हैं तो उतना बटे में डिवाइड हो जाता है। तो ये बिंदु P के निर्देशांक यानी केंद्र का निर्देशांक इतना दिया था। इसका जो है निर्देशांक देखिए, ए का निर्देशांक जो था, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, ये ऐसे था, ये यहाँ पर देखिए ए पॉइंट था और यहाँ पर P पॉइंट था और यहाँ पर B पॉइंट था। यहाँ पर इसका एक्स वाई इतना माने थे और यहाँ पर इसका पॉइंट जो दिया था इतना, और इसका जो पॉइंट दिया है वो कह रहा है कि 2, ये 2,3 है, ये है। तो हम देखिए क्या, इसका जो पॉइंट गए थे x1 प्लस x2, तो वही चीज़ लिखा गया है x1 प्लस x2, फिर ये क्या है y प्लस y2, y1 प्लस y2, तो वही लिखा गया y प्लस 4 लिखा गया, बटे में 2 रहेगा ही। ये P के निर्देशांक दिया था तुलना करने पर, क्यों, क्योंकि आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है, आगे वाला x पीछे वाला y। तो जब हम क्या कर देंगे, x का x से तुलना कर देंगे, तुलना करने पर देखिए इसके बराबर ये होगा, क्योंकि ये दोनों x के निर्देशांक है। तो देखिए क्या है, ये जो है इसके बराबर इतना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो 2 2 या 4 हो जाएगा, ये बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 4, ये 1 इधर जाएगा तो प्लस में इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। ऐसे जब हम क्या करेंगे, y का भी कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयर करेंगे, देखिए ये कंपेयर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस का 6, इधर माइनस प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जब माइनस में होगा तो ये भी माइनस और वो भी माइनस, दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे तो -10 हो जाएगा। अतः बिंदु के निर्देशांक जो 3 - -10 होंगे, यानी जो ए पॉइंट था यहाँ पर, ये जो पॉइंट था इसका बिंदु आएगा 3 -10 आएगा, ठीक है। चलिए ये जो था इस चैप्टर से, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं कराया हूँ। और देखिए अगर इस टाइप से और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर दो रेखाएं हैं ए और बी है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट पी हमने मान लिया, तो ये कहता है कि मान लीजिए पॉइंट जो है इन रेखाओं को किस अनुपात में विभाजित किया है। तो किस अनुपात में विभाजित करिए, हमने मान लिया m1 और ये m2 मान लिया। तो इसका फार्मूला देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये जो है x1 y1 है और ये क्या है x2 और ये क्या है y2। तो देखिए इसका फार्मूला कैसे लिखा जाता है, इसका ट्रिक फार्मूला का है, ये जो है m1, हम x की बात अभी करेंगे, x का मान लीजिए हमको फार्मूला निकालना है x वाले का, तो हम क्या करेंगे m1, ठीक है, m1 और यहाँ पर x2, इसका क्रॉस यहाँ करेंगे, m1 क्रॉस x2, वैसे m2 क्रॉस x1 प्लस m2 क्रॉस x1, अब बटे में m1 प्लस m2 रहेगा ही रहेगा,
ठीक है। ऐसे देखिए अगर y का करना हो तो क्या करेंगे, यम वन यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा y2 प्लस ऐसे इसका जब इसमें क्रॉस करेंगे तो यम2 और क्या हो जाएगा y1, अब बट्टे में यम1 प्लस यम2 रहेगा। ये फार्मूला है, ठीक है ना। ये भी यूज होता है, ये तब यूज होता है जब ये अलग अलग हो। मध्य बिंदु अगर बीचों बीच में रहेगा तब तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे x1 प्लस x2 बट्टे में 2 आएगा। लेकिन अगर ये बीचों बीच में नहीं होता, इधर उधर होता है किनारे, तब ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने दोनों आपको बता दिया। अगर ये ऐसे आ जाएगा सवाल तो भी निकाल सकते हैं, और अगर मध्य बिंदु वाला आएगा तो ऐसे निकाल लेंगे। मध्य बिंदु वाला आता है तो ऐसे आसान होता है, लेकिन अगर वो मध्य बिंदु में नहीं रहता है तब हम ऐसे लगा लेते हैं। यहाँ m1 का मान दिया रहेगा, कुछ यहाँ दिया रहेगा, इसका भी कुछ मान दिया रहेगा, और यहाँ इसके निर्देशांक दिए रहेंगे, ठीक है ना। तो हम आराम से इसका निर्देशांक निकाल लेंगे। तो ये p के निर्देशांक हो, क्योंकि बीच में p है तो p के निर्देशांक इतना कामा इतना, तो यही जो मान आएगा ये p का निर्देशांक आएगा ऐसे। फिर देखिए अगर ये क्या होगा, कहेगा कि इस किस अनुपात में विभाजित करता है। अगर कहीं ये पूछ ले कि ये जो दो रेखाएं हैं p जो है इनको किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम उस अनुपात को के अनुपात 1 मान लेते हैं। बहुत ही आसान से सवाल लग जाता है। तो देखिए वही क्वेश्चन है जो मैं आपसे अभी बात कर रहा था कि अगर पूछ ले कि ये जो r पॉइंट है ये ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम देखिए यहाँ पर क्या जानते हैं कि जो पॉइंट माना, पॉइंट जो देखिए क्वेश्चन पर पढ़ लीजिए कि पॉइंट जो लिखा है इसको बिंदु बोलते हैं। बिंदु -3 और 10, ठीक है, 3 और 10 और कामा 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को पॉइंट मतलब बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए पहले मान लेंगे कि एक पॉइंट है ए और बी है, ठीक है ना। इनके बीच में कोई पॉइंट आर है, इसका निर्देशांक कितना है, इसका निर्देशांक कितना और आर का निर्देशांक कितना। हमको ये पूछ रहा है कि आर जो है इसको किस अनुपात में और इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने मान लिया के और 1 में विभाजित करता है। यम1 और यम2 मान के लगाएंगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना, और सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। और इस तरीके से मान के लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो देखिए मानेंगे पॉइंट आर रेखाखंड ए बी को के संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम जानते हैं बिंदु आर के निर्देशांक निकालेंगे। तो अभी आपको फार्मूला बताया हूँ कि यम1 क्रॉस मल्टीप्लाई m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, और यहाँ पर हो जाएगा दूसरा वाला पॉइंट जो होगा, दूसरा पॉइंट जो होगा काम करके देखिए x वाला टर्म है y वाला टर्म है, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। तो देखिए ये वाला इधर वाला m1 होता है, इधर वाला m2 होता है, यानी यहाँ पर देख लीजिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि m1 जो है वो k ही है, ठीक है ना, m1, और जो m2 है वो क्या है 1 है। तो यहाँ पर वही किया जाएगा। तो m1 की जगह k रखा और x2 का मान देखिए x2 ये वाला है तो यहाँ 6 रखा प्लस m2 का मान 1 बताया हूँ, और x1 का मान यहाँ पर -3 है तो -3 रखा कामा। फिर यहाँ m1 आ गया, m1 का मान k रखना है, और फिर यहाँ y2 का मान -8 है, फिर प्लस m2 का मान देखिए 1 रखना है, और इंटू y1 का मान 10 है तो 10 रखना है। यहाँ डिवाइड में m1 प्लस m2 यानी m1 का मान k है, m2 मान 1 है, इससे यहाँ भी रहेगा सेम। यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k हो जाएगा, इसका इसमें प्लस माइनस हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, बटे में इतना रहेगा ही, और ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो रबर करेगा और 8k हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 10 1 10। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ये x वाला है तो ये x वाला, ये y वाला है तो y वाला, तो हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x वाला इसका कंपेयर, चाहे इसका इससे तुलना कर लिए, चाहे इसका k का मान निकालना है तो आराम से आ जाएगा। तो लेकिन तुलना करने पर तो हमने x वाले टर्म को कंपेयर कर लिया, इसका क्रॉस यहाँ हो जाएगा, तो इसका जब इसमें क्रॉस होगा तो माइनस k, इसका इसमें क्रॉस होगा माइनस हो जाएगा, और ये इसे इसके बटे में मान लीजिए इसका क्रॉस करेंगे तो इतना ही रहेगा। के वाले की तरफ कर लेंगे, अंक वाले की तरफ कर लेंगे, तो माइनस के इधर है, ये वाला के इधर करेंगे -6k हो जाएगा, इधर प्लस में, इधर -3 बचेगा, इधर उधर प्लस में, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इन दोनों जोड़ेंगे तो -7, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं देख है तो यहाँ पर 1 है, वहाँ पर 6 है, तो कितना हो जाएगा 7 के, तो माइनस में, क्योंकि दोनों माइनस में, तो -7 के इक्वल टू -3 में से अगर प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। के का मान निकालेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा 7, इसके डिवाइड में चला गया, लेकिन ये तो के का मान है। तो हम क्या करेंगे, इस अनुपात हमको क्या ज्ञात करना है, के अनुपात 1। या क्या करेंगे, देखिए के का मान करना है, इसका मान करना है, लेकिन वो बटी में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इस बटी में नहीं होना चाहिए, तो बटी में दोनों तरफ है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये दो तरीका है, चाहिए तो आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 संबंध 7 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि इधर भी 7 से मल्टीप्लाई, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ 7 रह करेगा, तो ये आ जाएगा इसका अनुपात। ये सवाल मैं कह रहा था। तो बस इस चैप्टर से इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले चैप्टर का लाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।